नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट 2005 से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमने इन 18 सालों में लगभग ये देखा है कि बहुत सारे लोग आज नाभि की समस्या को लेकर, नले की समस्या को लेकर और कोड़ी की समस्या से लेकर सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। आपको होने वाली पेट की समस्या, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, लूज मोशन हो, आईबीएस हो, कोलाइटिस हो या अन्य कोई भी समस्या हो, उसका कनेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी नाभि, नले और कोड़ी से होता है। कई बार हम अपने पेट का इलाज कराते कराते थक जाते हैं। हम हजारों के टेस्ट करा लेते हैं और लाखों की मेडिसिन खा लेते हैं, या यूं कहूं कि लाखों का इलाज हम अपने ऊपर उन समस्याओं को ठीक करने में खर्च कर देते हैं जिन समस्याओं का समाधान नाभि, नले और कोड़ी से हो सकता है। नाभि, नले और कोड़ी ये कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का आधार है। यानी कि नाभि की समस्या होगी तो पेट के चारों तरफ जो भी सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएंगे। कोड़ी की समस्या होगी तो कहीं ना कहीं चेस्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको खाना खाने में और सांस लेने में दोनों में ही तकलीफ हो सकती है। और अगर नले की समस्या होगी तो कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। फीमेल्स हैं तो पीरियड से रिलेटेड आ सकती है, यूट्रस से रिलेटेड आ सकती है, और अगर जेंट्स हैं तो आपके स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क आ सकता है। कहीं ना कहीं यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम जेंट्स में भी आ सकती है। तो इनको हमें सबसे पहले समझना है कि नाभि, नले और कोड़ी की जगह कहां पर है, यानी कि ये समस्या होती कहां पर है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनका डायग्नोज कैसे करना है। साथ ही हमारे इन वीडियोस में आपको इनका समाधान भी मिलेगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही हेल्थ की वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं नाभि को डायग्नोज को लेकर। देखिए, नाभि की समस्या जो है, आपको जब भी नाभि किसी की चेक करनी है तो उसको सीधे लिटाना है, खाली पेट लिटाना है। कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए जब नाभि की हम समस्या को डायग्नोज कर रहे हैं। सभी उंगलियां मिला लीजिए और नाभि के ऊपर रख दीजिए। खाली पेट है, धड़कन आपको सुनाई देगी, महसूस देगी, और आपको एक स्पंदन, एक कंपन नाभि के ऊपर सुनाई देगा। इसको आप बंद आंखों से रिलैक्स होकर, पेशेंट रिलैक्स होना चाहिए, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, और उस समय पर आपने पेट की इस धड़कन को सुनने का अभ्यास करना है, प्रयास करना है। अगर नाभि की धड़कन आपको नाभि के ऊपर नहीं सुनाई दे रही तो इसका मतलब है कि नाभि कहीं ना कहीं हिली हुई है, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह से खिसक गई है। जैसे हम देखेंगे कि नाभि आपके हो सकता है लेफ्ट साइड में, हो सकता है नाभि आपके राइट साइड में, और नाभि हो सकता है आपके अपर, और नाभि हो सकता है आपके डाउन साइड में जा सकती है। उस समय पर हमने नाभि को, नाभि के चारों तरफ चेक करना है। पेट जितना मुलायम होगा उतना ही आपको नाभि को चेक करने में आसानी होगी, और आप देखेंगे नाभि या तो 2 इंच ऊपर, 2 इंच नीचे या 2 इंच दाएं बाएं जा सकती है। और पेट कहते हैं कि जितना मुलायम होता है उतना ही पेट स्वस्थ होता है, अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम नाभि के इस धड़कन को महसूस करेंगे, सुनेंगे और नाभि की समस्या का पता लगाएंगे। नाभि जब अपनी जगह पर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं आपको पेट के अंदर आ सकती हैं। जैसे नाभि अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको वॉमिटिंग की फीलिंग, उबकाई आना, बार बार गैस पास होना ऊपर से, इस तरह की समस्याएं आती हैं। जब नाभि ऊपर की तरफ जाती है तो ये समस्याएं आएंगी। नाभि जब नीचे की तरफ खिसक जाती है तो फीमेल्स के अंदर पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की समस्या, या यूं कहूं कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या भी आ सकती है। नाभि दाएं और बाएं यानी कि लेफ्ट और राइट जाती है तो जब वो नाभि आपके लेफ्ट साइड में जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगी। कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगी, आपको मोशन आएंगे लेकिन एक बार में क्लियर नहीं होगा। जितनी बार जाते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन की फीलिंग बनी रहती है। कोलाइटिस यानी कि आपके मोशन में आओ आना, म्यूकस आना, ये भी इसी समस्या से रिलेटेड है। नाभि जब राइट साइड में जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको लूज मोशन लेकर आती है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का कारण बनती है, और कहीं ना कहीं आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को ये बढ़ा देती है। जबकि लेफ्ट साइड में जाने पर नाभि आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को स्लो कर देती है, जिसको हम इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से आप नाभि की समस्या को डायग्नोज कर सकते हैं, और नाभि की समस्या को डायग्नोज कर
उसका समाधान करने के लिए हमारी अन्य वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस नाभि के समाधान पर बनाई हैं, तो इस तरीके से आप हमारी वीडियोस के माध्यम से नाभि को डायग्नोस कर सकते हैं, नाभि को चेक कर सकते हैं, नाभि अगर खिसकती है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, यानी कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है और उसका समाधान कैसे हो सकता है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाता है। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।